कि बाबा साहब ने कहा है कि प्रेजेंट टाइम कंडीशन को मेंटेन करो। जो वर्तमान में जो जरूरत है, या तो हम बहुत पहले की बात करते हैं या तो हम बहुत आगे की बात करते हैं और बीच का रास्ता छूट जाता है। हमें वर्तमान को मेंटेन करने की आवश्यकता है और वर्तमान छूट गया या हम आगे की बात करते हैं या बहुत पीछे की बात करते हैं। तो आगे की बात से और पीछे की बात से हमारा वर्तमान छूटेगा और हम जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो ही नहीं सकता। हम भीड़ इकट्ठी भी कर लेंगे तो भेड़ की भीड़ होगी। विचारों से तो वंचित है ना। विचार कैसे एक होंगे? विचार तभी एक होंगे जब हम कंटिन्यू संबंध में कन्वर्ट करेंगे, फैमिली अटैचमेंट करेंगे और वो भी बिना कारण। कबीर साहब ने कहा कि बिना कारण हर कारण सेवा करे तजे न मन से काम। चाहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगना दाम, जिन्हें न पल पैसे की चाहे वही दिखाते सच्ची राह। कि जरूरतें क्या है? आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर में थे। मामला कहाँ फंसता है ये समझने की जरूरत है। आप सवर्णों को देखिए, सवर्ण कितना हमें गर्द में डालते हैं वो कभी बयान नहीं करते, कभी ओपन नहीं करते, कभी शब्दावली का उपयोग नहीं करते कि हम तुम्हें कितना गड्ढे में गिराएंगे, तुम्हें कितना पटकेंगे, तुम्हें शिक्षा से कितना पीछे करेंगे, ये कभी ओपन नहीं करते। मगर हम उन चीजों को ओपन करते हैं कि हम उनका कुछ कर भी नहीं पाते। तो उनकी रणनीति को समझने की जरूरत है कि वो रणनीति कैसे चलाते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका हमारे महापुरुष हैं। हमारे महापुरुषों में संत रविदास जी, कबीर साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, किसी का भी जीवन दर्शन देख लीजिए, उन्होंने जीवन को जिया है। उनका दार्शनिक जीवन है, उन्होंने प्रयोग किया है उसको, उन्होंने चलकर फील्ड को कवर किया है। और जो लोग फील्ड को कवर नहीं करते, किताब को पढ़ करके और कहानी के रूप में सुना देते हैं, उससे परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम कांशीराम साहब को देखें तो 70 से 78 तक पहले उन्होंने ऑल इंडिया का भ्रमण किया। 8 साल उन्होंने ये देखा कि कौन से स्टेट में कहां से इस विचारधारा को लाइन मिलेगी, कहां से ये फैलेगा, और उन्होंने उसका प्रयोग किया। वो सेम कंडीशन वही है साथियों। अभी कल छानी से आए, मेरे दोस्त की बेटी की शादी थी। 27 साल बाद हमारा वाइफ फिजिकल परिचय हुआ, 27 साल के बाद, और रात भर जगते रहे। राय जी का फोन आया, राय जी से बातचीत हुई, बोले वहां चलना है। अभी हम घर भी नहीं गए अपने श्यामनगर। सुबह उतरे, ड्यूटी गए, ड्यूटी से सीधे यहाँ चले आए, घर गए नहीं है। साथियों, वहां भी देखने को मिला कि जो हमारे लोग मिले, बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग, वो किस तरीके से उसको प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में रिजल्ट क्या है, ये बहुत मायने रखता है। बकायदा तो सभी काम कर ही रहे हैं। साथियों, हमारे ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में, ऐसे पूरे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। भारत का संविधान सम्यक प्रकाशन से इतनी मोटी इंग्लिश और हिंदी की, वहां से 50,000 का मंगवाया। जय भीम कैलेंडर मंगवाया, बड़े कैलेंडर मंगवाए, और SC और OBC के लोग सबने मतलब उसको लिया, और रेट टू रेट, सिर्फ इसलिए कि उनके घर में संविधान होना चाहिए ना। गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, तमाम उपनिषद, वेद, शास्त्र, तमाम मतलब ऐसे धार्मिक शास्त्र हैं जो भारत का संविधान हमारे घरों में नहीं है। तो कैसे पहुंचेगी, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में इतनी यूनिटी है कि अगर एक फोन कर दें तो तुरंत 5 मिनट के अंदर 100 लोग इकट्ठे होते हैं। 5 मिनट के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है किसी सवाल की कि वो अबे और तबे बोल दे डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि हम लोकल कानपुर के रहने वाले भी नहीं है। क्योंकि यूनिटी में शक्ति है, एकता में शक्ति है, हमारे पूर्वज ने बताया। अब वो शक्ति कैसे हो, हमारी यूनिटी कैसे बने, हम कौन सा तरीका अपनाएं? सबसे बढ़िया तरीका है फैमिली अटैचमेंट का। हमने अपने डिपार्टमेंट में प्रयोग किया कि हमको फैमिली अटैचमेंट बनाना है, पारिवारिक संबंध बनाना है। हम एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे बच्चों को जाने, पत्नी पत्नी को जाने। उससे क्या है कि वो यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई तोड़ नहीं सकता। तमाम लोगों ने बोला SC ST चल नहीं पाएगी, हमने कल नहीं आज टूट जाए।
कोई भी संगठन किसी नाम से नहीं चलता। एक नाम रख लिया वो संगठन चलने लगा। संगठन चलता है संबंधों से। कितना संबंध मजबूत है, कितना हम एक दूसरे के लिए मर मिट रहे हैं। कांसीराम जी ने कहा था कि अगर नेता बिक जाए तो हम ना बिकें। तो हम किससे जुड़े हैं? हम आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, हम एक विचारधारा से जुड़े, हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े। व्यक्ति तो भीड़ इकट्ठी करेगा और बिक जाएगा, उसकी वो कीमत ले लेगा, तो हम तो बेकार हो गए ना। हमारा मेन बेस जो है वो है विचारधारा। बाबा साहब की विचारधारा, साहू जी महाराज की विचारधारा, महात्मा ज्योतिराव फुले की विचारधारा। हमें विचारधारा से मतलब है, हमें किसी नेता से मतलब नहीं है। दूसरी बात, हम बुराई करके करते भी क्या है और होता भी क्या है उसका। कितनी ताकत हमारे लोगों के अंदर है ये वो पहचानता है जिसने प्रयोग किया है, जिसने अमल किया है। साथियों, पूरे भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बाद मानवर कांसीराम जी के जो जीवन दर्शन, जीवन संघर्ष रहा है, आज उसकी देन है जो पूरे देश के अंदर 350 महापुरुषों का नाम ओपन हुआ है, जिसकी बदौलत मैं किसान यूनियन का प्रचार मंत्री हरदौली पूर्व प्रधान हूँ और 150 से जिला पंचायत हार गया था जाफराबाद से, और चुनाव में 2 लाख चंदा मिलता है सुखीराम को, अपने पास से नहीं लगाता। कर्म अच्छे है, जन्म अच्छे है, माँ बहनों और भाइयों की सेवा 26 साल और नहीं सन 2000 नहीं 80 और 484 से मैं भीम अम्बेडकर बाबा साहब के नीली सदरी और संविधान के बारे में जरूर याद रखता हूं कि याद करो कुर्बानी और राज करेगा हिंदुस्तानी। ये संविधान जो नीली स्याही से भीम अम्बेडकर हमारे लखनऊ और भारत में लिख दिया है ना कोने कोने, तो लोगों पागलों को पागल कहता हूँ। लोगों को चुनाव आता है तो जैसे अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखने का निकल पड़ते हैं, और जब बाबा साहब का संविधान की बात होती है तो लोग चोरों सा ही अपने घर में ऐश करते हैं। क्या तरीका है दोस्तों। आज ये हमारा बच्चा तहसील से आज मुझको 2 महीना से प्रॉपर मोबाइल से बताता आदरणीय बराती राजे गंचौली से चल करके आइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। हंसना सेहत के लिए अच्छा है। तो एक बार अंग्रेज सभी जानते हैं हमारे देश को गुलाम किया, और जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा मालूम? पूछा भैया ये देश चलाओगे कैसे? तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना कि हम देश ऐसे चलाएंगे। तो दोस्तों, आज बड़ा ही अच्छा शुभ दिन है हम सबका, और जो लोगों ने टाइम निकाल कर आए हमारे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मजले गांव जलाला के बीच में जो प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक प्रोग्राम है, बड़ी संख्या में लोग आए अपना वक्त। अब डांस करेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवे। अगर कोई 1 रुपए सहयोग करता है 1 रुपए लें। अगर कोई 1 घंटा सहयोग समय देता है 1 घंटा का समय लें। अगर कोई 10 मिनट का समय देना चाहता है तो वो 10 मिनट का ही समय लें। उससे क्या है कि हमारी एक भीड़ रहेगी। अगले के पास 1 घंटे का टाइम है, हम उसको 4 घंटा तक उसको टाइम जबरदस्ती ले रहे हैं, वो उसका फिजिकल बॉडी रहेगी, दिमाग उसका रहेगा।